सुपर सोल्जर बनने के लिए उस आदमी ने बिना झिझक हर जोड़ी सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट कर ली। फिर उसे एक स्टील फ्रेम पर बांध दिया गया, उल्टा घुमाया गया और उसकी हड्डियों के मज्जा की गहराई तक एक और इंजेक्शन दिया गया। उसकी पीठ में तेज दर्द उठा, लेकिन उसने दांत भींच लिए और एक आवाज तक नहीं निकाली, क्योंकि वो जानता था कि ताकतवर बनने की यही कीमत है। परिवर्तन के बाद वो आदमी इंसानी सीमाओं से आगे निकल चुका था, लेकिन उसने मूर्खता में हल्क से लड़ाई करने की कोशिश की और गुस्से में भरे हल्क ने उसे जोरदार लात मार दी, जिससे उसके पूरे शरीर में पाउडर जैसे फ्रैक्चर हो गए। सौभाग्य से उसके सुपर सोल्जर शरीर ने उसे जल्दी ठीक होने में मदद की, ताकि वो हल्क से बदला ले सके। बदला लेने के लिए उसने सुपर सीरम की और भी बड़ी मात्रा अपने अंदर डाल ली, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। उसका शरीर म्यूटेट हो गया और उसकी पीठ से डरावने हड्डियों के कांटे निकल आए। गुस्से में वो तुरंत अन्ना को ढूंढने गया, ताकि अपने अंदर के हल्क को जगा सके और अंतिम मुकाबला कर सके। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि हल्क अभी भी जिंदा है। चाहे वो कितना भी उकसाए, हल्क बाहर आने से इनकार करता रहा, जैसे वो उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी ही नहीं मानता हो। इस अपमान और गुस्से ने उसे पागल बना दिया। जब डॉक्टर बैनर को पकड़ लिया गया तो उस आदमी ने पिस्तौल निकालकर मिस्टर ब्लू को धमकाया कि वो उसे हल्क का खून इंजेक्ट करे। एक तैयार टेस्ट सब्जेक्ट देखकर विज्ञान के प्रति लगभग जुनूनी मिस्टर ब्लू ने बिना देर किए गामा किरणों को सक्रिय कर दिया और डॉक्टर बैनर की म्यूटेशन प्रक्रिया को दोहरा दिया। जैसे ही हरी रोशनी ब्लॉन्स्की के माथे पर पड़ी, उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। सुपर सीरम और गामा किरणों के संयुक्त प्रभाव से वो आखिरकार म्यूटेट होकर एक ऐसे राक्षस में बदल गया जो सिर्फ गुस्से से चलता था, ठीक हल्क की तरह। अपने पागलपन भरे रूप में एबोमिनेशन ने मिस्टर ब्लू को धक्का दिया और सीधे बस स्टॉप की ओर बढ़ गया। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर उसने बेकाबू होकर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। आसपास के लोग घबराकर भागने लगे और सैनिकों ने तुरंत रॉकेट लॉन्चर निकालकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन उनकी हैरानी के लिए एबोमिनेशन की रक्षा शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। मजबूर होकर सैनिकों ने अपने बख्तरबंद वाहनों में बैठकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी ताकत के बावजूद वे एबोमिनेशन से बच नहीं पाए और कुचल दिए गए। निगरानी फुटेज को धुंधला होते देख बैनर समझ गया कि जनरल की गलती को उसे ही सुधारना होगा, क्योंकि हल्क के अलावा कोई भी उस राक्षस को रोक नहीं सकता। लेकिन समस्या ये थी कि उसे अभी अभी एंटीडोट दिया गया था। हल्क को जगाने के लिए उसे खुद को बेहद खतरनाक स्थिति में डालना था। इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड से अलविदा कहने के बाद बैनर बिना झिझक विमान से कूद गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, मजबूत कंक्रीट में बड़ी दरार पड़ गई और गुस्से से भरा हल्क एक बार फिर नियंत्रण में आ गया।